हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आपके साथ आपके सीनियर्स हैं दोनों, और दोनों ने अभी नेशनल लेवल पे KPY SB के अंदर ऑल इंडिया रैंक 31 सिक्योर किया है। दोनों ही साथ में पढ़ते हैं और दोनों की सेम रैंक आई है। तो ये दोनों आपके जो भैया हैं आपके सामने हैं आपको गाइड करने के लिए। सो वी वेलकम मंदार एंड गौतम आपकी गाइडेंस के लिए। वेलकम बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग दोनों? मंदार, मैं भी बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, अच्छे हैं। अब ये बताओ कि सबसे पहले बधाई तो आपको दे ही दिया है, अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं, थोड़ा ये बताइए मंदार। सर मैं आइजर कोलकाता में BSMS की डिग्री कर रहा हूँ। अच्छा, और फर्स्ट 5 ईयर। ईयर कोर्स। हाँ सर, फर्स्ट ईयर। अच्छा, कौन सी सिटी को, वैसे आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? सर मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई। अ, तो आपने JEE एडवांस 2021 दिया था, करेक्ट? यस सर। ओके। गौतम, आपने भी सेम 2021 JEE? थोड़ा बताओ अपने बारे में, विच सिटी? मैं भी उड़ीसा से, संबलपुर से। अच्छा। और मंदार के साथ अभी फर्स्ट ईयर में। तो आप दोनों वहां पर भी साथ में पढ़ते हैं, जो कॉलेज आपका है IISER कोलकाता। और तो बच्चों के मन में एक छोटा सा दिमाग आता है कि दोनों भैया की सेम रैंक कैसे होगी, मतलब क्या सेंटर भी सेम था क्या आप दोनों का? नहीं सर। सेंटर सेम था या अलग अलग था, ये बताओ। सर सेंटर अलग अलग था लेकिन कोर्स सेम है। अच्छा, सेंटर मतलब अलग अलग था, साथ में पढ़ते हो। JEE की तैयारी आपने साथ में की, मेरी क्लासेस में साथ में आते थे। दोनों को जो कॉलेज अलॉट हुआ वो भी सेम हुआ, और उसके बाद एग्जाम सेंटर पे अलग अलग गए थे, करेक्ट? और उसके बाद रैंक सेम आ गया है, करेक्ट? तो स्टूडेंट्स, ये प्योरली कोइंसिडेंस है कि इनका रैंक जो है वो सेम आ गया है, बाकी ये पढ़ते भी साथ में ही है। अच्छा, एक बात ये पूछना है कि जब आप ऑलरेडी IISER में हैं और आपने KPY वापस से दिया फर्स्ट ईयर में, उसके बाद वापस, तो क्या फायदा होगा, क्या एड ऑन आपके लिए एडिशन होगा, ये आप बता सकते हैं? गौतम, थोड़ा लाउड बोलना है ना, बोलो। सबसे पहले तो हमारे इस KPY स्कॉलरशिप मिलता है हमें मंथली 5,000 और ईयरली 20,000 कंटीजेंसी टाइप। वो सबसे मतलब खुद को इंडिपेंडेंट सा हम कॉलेज में फील कर सकते हैं, तो इसलिए वो तो एक बूस्टिंग फैक्टर रहता है। और साथ में ही हमें एक KPY की तरफ से एक ID कार्ड मिलता है। उसमें हम लोग नेशनल, जितने भी नेशनल लेबोरेटरी हो गए या लाइब्रेरी हो गए, उससे हम फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा बूस्टिंग फैक्टर माना जाता है। तो मंदार और गौतम, आप ये कह रहे हैं कि एक तो स्कॉलरशिप थोड़ा मिल गया है 5,000 मंथली वाला, और सेकंड जो बता रहे हो कि 20,000 जो ईयरली आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, स्टेशनरी के लिए, वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, करेक्ट? तो एक तो फाइनेंशियल ऐड हो गया। दूसरा, टैग वाइज कुछ फर्क पड़ेगा मंदार इससे? हम एलिट ग्रुप में आ जाओगे? किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करना हो तो हमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। लाइक KPY स्कॉलर्स को एक प्रेफरेंस दिया जाता है इंटर्नशिप के लिए, उन्हें मोर एलिजिबल कंसीडर किया जाता है। आई एग्री विद यू। मैंने एक और सेशन लिया था, आपसे 1 साल सीनियर है विवेक, जो भी उसने IIT बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको एंड कम्युनिकेशन 5 ईयर का कोर्स मिला था। उसकी JEE एडवांस में रैंक थी 751। वेरी शाय पर्सन, क्लासेस में आता था, कमेंट नहीं करता था गुड मॉर्निंग के अलावा, और जो क्लासेस में बाकी लोग कमेंट कर रहे होते थे उसी से बस एंजॉय करके पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पर रखते हुए उसने IIT बॉम्बे जो ब्रांच मिली उसको कंप्यूटर साइंस, वो नहीं मिली, दुखी रहा। उसने रिजल्ट भी मुझे नहीं बताया कि सर क्या बताऊं, मुझे कंप्यूटर साइंस तो मिला नहीं, तो कि अंडर 100 वालों को ही मिलता है। फिर ऑफ जो कॉलेज है ऑनलाइन चलता रहा। आप लोगों का कॉलेज कैसा चल रहा है? ऑनलाइन ही चल रहा है? यस सर। तो ये स्टार्टेड साइड में थोड़ा पता करना शुरू किया, MIT क्रैक किया, और अब वहाँ से फिर वो CS ब्रांच वहाँ पे उसको मिली, वहाँ से वो पढ़ रहा है। उसको वहाँ पे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो उसने भी मुझे ये बात बोली थी कि सर अगर KPY का टैग होता है तो जब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, स्पेशली जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं
वहां से आपको एक तरीके से एडवांटेज मिलता है इस चीज का। तो बधाई आपको उसके लिए। अब मैं स्टूडेंट के अवेयरनेस के लिए आपसे कुछ बातें पूछूंगा कि IISER में एंट्री कितने तरीके से होती है। आप में से कोई भी आंसर करना चाहे इसको बता दें कि IISER में एंट्री कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, वो बताइए। द वे ऑफ गेटिंग एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज, और ये कितने कॉलेजेस हैं? टोटल इंडिया में 7 आइसर्स हैं। थोड़ा तेज बोलो मंदार, गौतम थोड़ा तेज है ना। हाँ। पुणे में, कोलकाता में, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति और बरहमपुर। 7 हैं IISER, ठीक है। 7 आइसर्स में आप लोग टोटल 3 तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तो पहली बात हो गई KVQI से, जो लोग KVQI क्वालिफाई करते हैं उनको एंट्री लेने का काउंसलिंग से वो लोग एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट। सेकेंड हो गया JEE एडवांस से। JEE एडवांस में 15,000 से कम अब वो लोग भी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा सीट भरते हैं जिससे वो होता है आइजर DET। वो हर साल जून जुलाई के महीने में होता है। इस साल जुलाई 3 को है और इससे ऑलमोस्ट 75% सीट्स भरते हैं। और इसमें लेकिन PCM भी चारों सब्जेक्ट में, बायो भी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसको समराइज करूं तो IISER के अंदर 3 तरीके से एंट्री पॉसिबल है। पहला है कि जो IISER का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आप बोल रहे हो जून या जुलाई के अंदर होता है, 75% के आसपास स्टूडेंट्स का जो इंटेक है वो उस एग्जाम से होता है, करेक्ट, जो अभी 2022 के अंदर 3 जुलाई को हुआ है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड वे जो है KEPY से कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और JEE एडवांस से भी आते हैं, करेक्ट। वहां के एग्जाम्स क्वालिफाई, तो 25% के आसपास वहां से एंट्री है। और अभी तो आपने जो एंट्री इसमें लिया है वो IISER एप्टीट्यूड टेस्ट से लिया है, करेक्ट। अच्छा, तो मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी गौर करना कि इन दोनों ने JEE एडवांस और JEE मेंस देने के पहले ही अपना सिलेक्शन पहले वहां पर सिक्योर कर लिया था, करेक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बस यहीं पे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस की वजह से वो गलती कर जाते हैं कि इन दोनों ने पहले ही IISER पे अपनी सीट बुक कर ली थी, जो कि 75% जो सीट्स ली जाती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू जो जून या जुलाई में होता है, वहां से पहले ही एक बार ये सेफ हो गए थे। फिर उन्हें JEE मेंस और JEE एडवांस के बारे में प्रिपरेशन जारी रखी और उसको भी क्रैक करने के लिए आगे बढ़े, करेक्ट। और फिर इस वहां पे 1 साल पढ़ने के बाद अभी आपने वापस से KEPY दिया ताकि आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप और वो जो एक एलिट ग्रुप का जो टैग है वो आपको मिल सके, करेक्ट मंदार? यस सर। अच्छा, ये तो हम काफी सीरियस बातें कर रहे हैं, तो अपनी हॉबीज वगैरह बताओ, क्या करते हो पढ़ाई के अलावा, PCM के अलावा, ये बताओ क्या है चलता है दिमाग में। बताओ मंदार, गौतम, क्या चलता है दिमाग में? इस जब पैसे पढ़ाई हो गया, साइड में हो गया, उसके बाद अलावा क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? ये नहीं कि मैं वो प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, उसके अलावा उसके अलावा कुछ जिसमें स्टडी कुछ ना हो, कोई स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, क्या है, पजल है, क्या करते हो? या सोना पसंद है? कई लोग होते हैं ना, सर आई जस्ट स्लीप, सर मैं तो सोता रहता हूँ 10 घंटे, 5 घंटे, 15 घंटे। बताओ मंदार, तुमसे स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, हॉबीज में मैं फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा, तो उसी में ट्रैवलिंग भी हो जाता है, नए नए लोकेशंस पे जाना। अच्छा, जो नेचर वाली जो फोटोग्राफी होती है, वो जो पेड़ पंछियों की फोटो भी जो लेते हैं, हाँ वही क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बोलते हैं उसको, वो वाला? अच्छा, या फिर शादी ब्याह वाली सेल्फी वाली बात कर रहा हूँ, उसमें गर्ल्स सब एक्सपर्ट होती हैं। तो मतलब कि नेचर से साथ बाहर जाके फोटोग्राफी करना वो पसंद है। अच्छा, तो आपके पास कुछ ऐसे, अच्छा तुम दोनों को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है? हाँ सर। तो अभी जो आप BSMS का कोर्स वहाँ पे कर रहे हो, तो वहाँ पे कभी होता है एस्ट्रोनॉमी के लिए अवेयरनेस के लिए कुछ टेलीस्कोप वगैरह होंगे? मेरे हिसाब से डेफिनेटली होंगे वहाँ पर। तो ऐसे कोई वर्कशॉप वगैरह होती? क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में एस्ट्रोनॉमी भी एक ऐसा फील्ड है जो बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड है। मतलब उसके लिए ना तो पता है बच्चों को, ना बताया जा रहा है, उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, वो कैसे उसको समझें। जैसे कि
दे आर मेनी डेट्स एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर आती हैं जब बहुत कुछ गैलेक्सीज में होता रहता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट के अंदर, वो पता नहीं होता है हम सबके। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है IISER में ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ हो या होने वाला हो? हमने हाँ, एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा तो हमें मतलब एक हवाई के टेलीस्कोप से इमेजेस आते थे और हम उनको एनालाइज करते थे। अच्छा अच्छा, ओके। और एक सेंटर भी हमारे पास अलग से डिपार्टमेंट फॉर स्पेस साइंस। अच्छा, एक अलग से डिपार्टमेंट भी है। तो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने की चॉइसेस रहेंगी जब आप 5 साल का डिग्री करेंगे, तो चलो 1-2 मैंने वहाँ के भी कोर्सेज कर ली गौतम, ऐसा ऑप्शन है? ये मतलब 4th ईयर और 5th ईयर में हम लोग जो क्या बोलते ऑडिटरी कोर्सेज, वैसे ऑडिटरी कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं। उसका कोई क्रेडिट वगैरह नहीं होते, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वैसे कर सकते हैं। मुझे अभी उसके बारे में ज़्यादा आइडिया वैसे नहीं। अच्छा, ज़्यादा आइडिया नहीं है। और तुमको नहीं लगता कि जो +2 लेवल के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली स्कूल लेवल पर एक एस्ट्रोनॉमी एक सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेलिंग के साथ बिल्डअप करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, और हमने एक चीज़ तो एक्सप्लोर ही नहीं की, क्या पता वो इंटरेस्ट उसमें आ जाता। ये भी तो बात है ना भैया। आपने तो उन्हीं चीज़ों में, हम सभी ने, मैं मेरी भी बात बोल रहा हूँ, हमने उन्हीं चीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है या पब्लिक जिसके पीछे भाग रही है। पर दे आर स्टिल मेनी फील्ड्स जिसमें इंटरेस्ट आ सकता है, बस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस कम है, उतनी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने ये बताया कि फ़ायदा होगा आपको KPY का एक टैग लगने से, नेशनल लेवल की जितनी भी लैब्स और लेबोरेटरीज लाइब्रेरीज जितनी भी है सब आपको एक्सेस मिल जाएंगी, प्लस फाइनेंशियल, मतलब प्लस ही प्लस रहा है आप सबके लिए, करेक्ट ना? अब ये बताइए, जो स्टूडेंट अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा जेई वाले दिनों पे चलते हैं, जो अप्स एंड डाउन स्टडीज में आते होंगे जब पढ़ते थे, तो वो जो क्लासेस का एक्सपीरियंस वगैरह कैसे करते थे, मैंने सिलेबस कंप्लीट कैसे किया, वो नर्वसनेस कैसी रही? हालांकि तुम लोगों ने पहले ही IISER के अंदर सीट अपनी रिजर्व कर ली थी, और तो थोड़े बहुत तो कॉन्फिडेंट थे कि चलो जेई मेन एडवांस वगैरह अच्छा नहीं भी कर पाए तो वी हैव द बैकअप ऑप्शन। तो उस जर्नी के बारे में दोनों इंडिविजुअली बताएं और थोड़ा बताएं क्लियरली के सर के जो भी हो आपका एक्सपीरियंस रहा हो। गौतम बोलो। जी सर, मैं पहले जब 2019 में आया था KVY देके, मैं 2019 से अनअकैडमी पे, तो 2019 पे जब आया था आपके पास, तो उस टाइम मैं KVY ऐसे का दिया था 11th में। अच्छा। तो उस टाइम मैं देखा कि मेरा करेक्शन वैसे ठीक ठाक नहीं है, मुझे मतलब बहुत ग्राउंड लेवल पे मैं हूँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद अनअकैडमी पे आके पढ़ाई चालू की। तो पहले जैसे होता है, मतलब हम लोग बोर्ड लेवल का पढ़ते रहते हैं, फिर अचानक से जेई लेवल का जब आ जाता है तो एक झटका सा लगता है, मतलब सवाल नहीं बनेंगे, फिर मतलब सवाल नहीं बनेंगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, वैसे सब। तो मेरे केस में मैं थोड़ा उसको पॉजिटिवली लिया, मतलब अभी नहीं बन रहे तो नेक्स्ट KVY तक एटलीस्ट उसको ठीक करना है, नेक्स्ट जेई आने से पहले उसको ठीक करना है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी करता था वैसे। मतलब आपके एक साथ एक दिन में 2-3 क्लास, क्योंकि मेरा मैथ उस टाइम बहुत वीक था। अच्छा, 2 या 3 क्लास करते थे, रिकॉर्डिंग देखते थे बेसिकली? अच्छा, नहीं सर, लाइव क्लास आपका, लाइव क्लास 12th का हो गया, 12th का प्रॉपर पेज के साथ में, मतलब चैप्टर्स भी कंप्लीट करने होंगे। अच्छा, कोई चैप्टर पुराना रह गया तो उसके एक बार उसको भी कहीं और लाइव चल रहा है तो उसकी भी क्लासेस अटेंड कर लेते थे, तो रिवीजन भी हो जाता था और ग्रिप भी बन जाती थी। अच्छा, ठीक है, ओके। फिर आप जब हमारा 2020 सितंबर से आप हमारा जब से प्रैक्टिस सेशन चालू, जब हमारा 2020 का जेई खत्म हो गया था, उसके जस्ट बाद 1-2 वीक के बाद आप हमारा प्रैक्टिस सेशन चालू, तो सितंबर से लेके 2021 अक्टूबर तक आपको थोड़ा जोर से बोलो और क्लियर बोलो। हाँ 2020 सितंबर से लेके 2021 अक्टूबर तक, मतलब 1 ईयर एंड 1 मंथ, उसके आसपास हम लोग आपके पास अलग से डेज में पूरा रिवीजन वगैरह करते थे, PPT वगैरह करते थे। अच्छा। सवाल तो पहले नहीं बनते थे, फिर भी
मतलब सवाल नहीं बनते थे पर तुम टिके रहते थे। अच्छा, तो तुमको तो मैंने वो कहानी भी सुनाई होगी ना कि टिके रहो बस डटे रहो। रानी लक्ष्मीबाई की वो जो उनकी बात में बोलता रहता था कि यस भाई सर। उनको जाना इसीलिए जाता है उनकी फाइटिंग स्पिरिट के लिए। उनको पता है कि वो हारेंगे लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा उन्होंने। एक मैंने पोयम भी सुनाई थी फिर तो आपको, फटे जूते पहन के, वो सुनी होगी आपने, है ना? हाँ, तो वही है फाइटिंग स्पिरिट। अगर तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इन दोनों से भी आप देखो, ऑल इंडिया रैंक 31 है दोनों की। इनसे भी क्वेश्चन क्लास के बाद नहीं बनते थे, पर ये रेगुलरली लगे रहे, लगे रहे, डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे। फिर एक दिन आया कि सवाल होने शुरू हो गए, इंप्रूवमेंट आया स्कोर्स के अंदर। मंदार, तुम्हारी क्या स्टोरी है? तो मुंबई से क्लासेस करते थे। हाँ, और ये उड़ीसा से। हाँ, 2020 के सितंबर में ज्वाइन किया था अनअकैडमी। अच्छा। और शुरुआत में तो वही था कि कौन सा एजुकेटर से पढूं, वो बीच में एटलीस्ट 1 महीना तो बस वही ढूंढने में लग गया अच्छा, था। डिसाइड करने में कि फिर हाँ ये मेरे लायक है नहीं है, हाँ। मैं इनके लायक हूँ या नहीं हूँ, वही चलता रहा। अच्छा, फिर एक बार जब सेट हो गया कि हाँ इंडियन एजुकेटर से पढ़ना है, तो जेई मेन तक जो फरवरी में था तब तक पढ़ लिया था। लेकिन अच्छा। फिर जब लॉकडाउन की वजह से जो जेई मेन एक्सटेंड होते गया, 4 अटेम्प्ट आ गए हाँ। और जेई एडवांस से बहुत आगे चला गया, तो कंसिस्टेंसी मैटर बहुत कर रही थी। अच्छा। लेकिन बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि अरे हाँ। नहीं करना, अब नहीं करना। तो तभी जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे तो एजुकेटर्स ने बहुत हेल्प की। आपके तो कभी बार गाने सुन के ऐसा लगता था कि हाँ अच्छा। इसके बहाने क्लास आ जाता, पढ़ लेता हूँ। अच्छा। तो वो बहुत हेल्प किया उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। अच्छा। और लक्ष्य बैच के डीपीपीस तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लाइक क्वेश्चंस बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी जब आप सॉल्यूशंस बताते थे तो लगता था कि नहीं, ये अप्रोच मैं सोच सकता हूँ अगर प्रैक्टिस करूँ तो। बस वही गैप फिल करना होता है। आपने जो सोचा वो क्लास में टीचर ने जो बताया, तो जहां हम फंसे थे, अगर 8 लाइन का सोल्यूशन है, सेकंड लाइन पे फंसे थे तो टीचर ने क्या बोला, उस गैप को ही फिल करते हुए चलना होता है। करेक्ट बात है। यस सर। तो अभी आप लोग के 1 साल जो ISR में आप रहे, तो आपने जेई की प्रिपरेशन बता दी, जो आई थिंक स्टूडेंट सबने रिलेट किया होगा कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे। शुरुआत में क्वेश्चंस बनते हैं, नहीं बनते हैं, धीरे धीरे आप लगे रहोगे तो स्मूथनेस आगे जाके आती है। करेक्ट बात है? यस सर। ठीक है। तो अभी 1 साल आपका ISR में कैसे निकला, क्या रहा आपका? ऑनलाइन रहा होगा तो टीचिंग मेथोडोलॉजी, प्रोफेसर्स वगैरह ऑनलाइन क्लासेस रहते होंगे वहां पे भी। कैंपस विजिट करने का मौका मिला है? कितनी बार गए हो? तुम गए हो मंदार? नहीं सर, मैं आज तक नहीं गया। आज तक नहीं गए, तो काउंसलिंग वगैरह सब ऑनलाइन ही हो गया। अच्छा, गौतम आप गए हैं? जी सर, मैं एक बार जाके आ चुका हूँ सर। एक बार गए थे। अच्छा, तेरे वहां से पास भी पड़ता है ना, उड़ीसा से? हाँ। सर हाँ, 1 नाइट ट्रिप है। अच्छा, 1 नाइट लगता है? अच्छा अच्छा, ओके। जी सर। अभी आपके फ्यूचर एम्स क्या हैं? जैसे आपको जो डिग्री यहाँ पे मिलने वाली है, स्टूडेंट्स को बता दें, जो भी स्टूडेंट KEPY करते हैं उसके बाद अगर वो IITs में अगर चले जाते हैं तो उनको फिर स्कॉलरशिप या फेलोशिप जो है वो नहीं मिलती है। अगर आप BSc या MSc का कोई प्रोग्राम लेते हैं तो आप कर सकते हैं। और इन दोनों स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका 12th के साथ JEE में या JEE मेन से या एडवांस में नहीं हुआ है, तो आप फर्स्ट ईयर में अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फिर आप वहां से एक बार फिर से KEPY का एग्जाम दे सकते हैं। आप एक बार फिर से KEPY का एग्जाम दे सकते हैं। करेक्ट, आप एक बार फिर से KEPY का एग्जाम दे सकते हैं। जी सर। यस करेक्ट बात है? चलिए, यस सर। अब जैसे इसमें और आप लोगों के मन में कोई बात आ रही हो तो आप बताएं। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? जॉब की तरफ जाना है या फर्दर स्टडीज की तरफ जाना है? सर फर्दर हमारा जाना है। पढ़ाई की तरफ जाएंगे? हमारा जी सर, हमारा MSc यहाँ पे खत्म होने के बाद 5 साल में हम लोग PhD के लिए जाएंगे। आप PhD के लिए जाओगे? अच्छा, तो कोई स्ट्रीम आपने सोचा हुआ है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में या बायो में या अर्थ साइंस? ये 5 डिपार्टमेंट है IISER के, तो कौन सा डिपार्टमेंट है आप लोगों का? वो भी दोनों का सेम ही है, करण अर्जुन की तरह दोनों साथ में ही जाएंगे या सेपरेट है आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट? जी सर, मेरा अभी फिजिक्स में जाने का मन है सर।
फिजिक्स में जाने का मन है। तुम्हारा मंदार? सर सेम मेरा। सेम है। देखिए आप दो दोस्तों की कहानी, दोनों ऑनलाइन अनअकैडमी पे मिले थे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जी सर। और आप देखिए बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो गई होगी कि हाँ आपस में डिस्कशन करके दोनों ने एग्जाम दिया, सेम रैंक लेके आए। अब आगे का जो पीएचडी का सपना आप देख रहे हैं, हालांकि अभी 4 साल बाद के आसपास वो कंप्लीट होगा, तो सब्जेक्ट जो आपके लिए इंक्लाइंड है वो फिजिक्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। करेक्ट बात है। तो मुझे लगता है कि ओवर द टाइम इसमें एक सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी और ऐड होना चाहिए। इवन आप लोग कभी 4 साल के अंदर बचे हुए 4 साल में आप थोड़ा एनालिसिस करना, थोड़ा और रिसर्च करना उस फील्ड के ऊपर भी, मुझे लगता है कि वो बहुत एक अच्छा फील्ड रहेगा। अगर एक बार उसकी तरफ इंक्लिनेशन आ गया ना, जैसे गौतम तुमने बोला कि तुम्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, एक बार एक्सप्लोर करना उस फील्ड को, क्योंकि वो भी फिजिक्स ही है। थोड़ा देखोगे, नंबर्स, मैथ्स एंड फिजिक्स कॉम्बिनेशन है एस्ट्रो का, देखोगे तो शायद दोनों में से किसी एक को इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप की ज़रूरत है। और आप देखोगे ना, इसरो है या नासा है, वो एक ऐसा फील्ड है कि आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलेगी। अभी एक स्टूडेंट है जो एनआईटी त्रिवेंद्रम में, एनआईटी त्रिची में था, और वो इसरो में अभी सेलेक्ट हो गया, इसरो में शायद जॉब कर रहा है वहीं पे। तो अगर आप स्टूडेंट उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको भी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास और ज़्यादा होंगी, समझ रहे हो, रिसर्च में अगर आप उस वाले सेगमेंट पे जाते हो। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों को जो अपील करता हो, जो दिमाग में आता हो, उसी को चूज कीजिएगा। तो एक फाइनल टिप अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए आप दोनों बता दीजिए कि उनको अपनी प्रिपरेशन और एग्जाम्स के लिए बैकअप ऑप्शन कैसे बना के रखने। मैं तो कहूँगा ऑल द बेस्ट। तुम जेईई एडवांस सारे एग्जाम छोड़ के आना, कॉलेज का टेंशन मत लो, बस जेईई पे फोकस करो फिलहाल तो, और कंसिस्टेंसी रखो एंड तक मेहनत करते रहो, तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे एजुकेटर। और एग्जाम क्रैक करने के बाद जो फील आता है कि हाँ कुछ अचीव किया, वो बहुत अच्छा होता है। लाइक वर्थ इट लगता है अपना 2 साल का प्रिपरेशन। और मैं कहूँगा कि जेईई मेंस का तो अभी और एक अटेम्प्ट है, तो वो भी आप अच्छे से देना। और ओम सर ने बैचेस तो लाए हो गया अभी जेईई एडवांस के, वो भी अटेंड करो। लक्ष्य आ रहा है, लक्ष्य चलता रहता है। लक्ष्य तो एक लेजेंडरी हो गया, मतलब काफी टाइम से चला आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको फॉलो करके आगे बढ़ते रहते हैं। यस गौतम, तुम बोलो अपने जूनियर्स को थोड़ा गाइड करो, समझाओ। आई थिंक इस साल भी कुछ नए आपको जूनियर्स मिलेंगे IISER में भी, जो वाया निकल के आएंगे तो सीनियर तुम लोग बन चुके होंगे। यस, पहली बात तो कॉलेज बाद में डिसाइड हुआ, पहले सारे एग्जाम मतलब पूरे अच्छे से पढ़ के कॉलेज जब तक, मतलब लास्ट एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमें अपना जो करियर पाथ कांस्टेंट नहीं करना चाहिए। मतलब जितने एग्जाम्स हो सके देना चाहिए, मतलब करियर ऑप्शंस जितने हो सके लास्ट तक रखना चाहिए, ताकि लास्ट में हम लोग, हमारे पास चॉइस हो कॉलेज चूज करने का, ना कि कॉलेज हमें चूज करके ले कौन से, मतलब एक काउंसलिंग में एक कॉलेज हमें मिले, ऐसा ना हो। मल्टीपल कॉलेज का ऑप्शन हमारे पास रहना चाहिए। और सेकंड बात हो गया जेईई एडवांस के लिए जो पढ़ाई और केपीक्यू का जो पढ़ाई, वो दोनों कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मतलब जेईई एडवांस का कोई अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसका केपीक्यू आराम से निकल जाएगा। तो मैंने सुना है बहुत लोग सोचते हैं कि केपीक्यू ज़्यादा टफ होता है, जेईई एडवांस से अलग से बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है। मैं एसएक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वैसे कुछ नहीं है। मतलब जो जेईई एडवांस का भी पढ़ रहे हैं आराम से वो निकाल सकते हैं जेईई एडवांस का कंटेंट पढ़ के। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से तुम दोनों से एक लर्निंग और बाकी स्टूडेंट को ये भी है कि अगर आप फाइनल ईयर की कॉलेजेस अगर आपको अच्छे मिले तो भी आप केपीआई के एक टैग ले सकते हैं, पर बीटेक वाला कोर्स नहीं होना चाहिए, है ना। अगर बीएससी या आप एमएससी कहीं से कर रहे हैं तो आपको वापस से फर्स्ट ईयर में एक बार फिर से केपीआई देना चाहिए एसबी कैटेगरी के अंदर, और इस बेनिफिट को केपीआई का जो टैग है उसको वापस से लेना चाहिए। करेक्ट बात है? चलिए,
सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गौतम एंड मंदार, ऐसे ही पढ़ते रहो। हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा आपको गाइड करता रहा है, और हमारा जो लाइफ में भी एम रहे, आगे लक्ष्य रहे, उसको आप पूरे दिलो जान से फॉलो करते रहो। और मैं चाहूँगा कि कभी मैं आप लोगों का नाम किसी न्यूज़पेपर में पढ़ूँ आगे जाके कि गौतम और मंदार की जोड़ी ने ये क्रैक कर दिया है, या ऐसा कुछ पेटेंट ले आए हैं रिसर्च करके, या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये कर रहे हैं, या पूरे देश के लिए या वर्ल्ड के लिए। वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी में फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, आउटसाइड इंडिया भी जब हम जाते हैं तो जो अपना बैकग्राउंड है वो हमारे साथ रहता है। तो ये मेरी विशेष है आप दोनों को, आप फुल फ्लेज्ड अपनी रिसर्च के अंदर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा एफर्ट डालना, उससे ज़्यादा एफर्ट डालना। साइड में कुछ रास्ते और भी होते हैं, उनको भी लेकर चलिएगा। और ये वो अभी एज चल रही है, अभी वो टाइम फ्रेम आप लोगों का चल रहा है कि जितना ज़्यादा इसको यूटिलाइज करोगे उतना ज़्यादा बाद में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी फैमिलीज को भी होगा, समझ रहे हो बात को, और देश को भी होगा। अगर कुछ ऐसा आप चीज़ लेकर आते हैं कि जिससे ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, हर किसी को फ़ायदा मिले, ठीक है। तो आई होप वो चीज़ आपके अंदर रहेंगी आगे तक। और जूनियर्स तो हैं ही, अब आप इंजीनियरिंग क्या कहते हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं ही, सही मिलेंगे ही, सही मिलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, एंड जब भी आपको कोई जूनियर मिलता है उसको एज ए मेंटर की तरह गाइड जरूर करना कि यार ऐसे नहीं ऐसे होता है। और आई होप स्टूडेंट आपने भी इस सेशन से बहुत सारे इनपुट लिए होंगे कि कैसे हम पहले ही IISER की सीट बुक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट को देके। और अगर किसी तरीके से हमारा JEE मेन जे एडवांस में अगर नहीं भी हुआ है, किसी कॉलेज में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से हम KEPY का एग्ज़ाम SB कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोनों, करण अर्जुन ने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। मिलते हैं वापस से, ठीक है गाइस, सी यू सून।